लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ इन दिनों एक बहुत बड़े और गंभीर कानूनी विवाद के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर किए गए ट्वीट के बाद उन पर वाराणसी में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें देशद्रोह जैसी सबसे गंभीर धाराएं लगाने की मांग की गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया पर भारी हलचल मचा दी है और अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्केंड्यू काटजू ने भी उन पर अपने चिर परिचित अंदाज में तंज कस दिया है। नेहा सिंह राठौड़ इस समय एक बहुत भारी कानूनी मुसीबत में फंसी हुई है, जिसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। विवाद की शुरुआत पहलगाम में हुए एक हमले के बाद हुई। नेहा सिंह राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए सवाल किया था कि आम पर्यटकों के लिए वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। उनके इस ट्वीट ने तत्काल ही एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। वाराणसी में दर्ज शिकायतें नेहा सिंह राठौड़ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है, क्योंकि इसमें केवल मानहानि नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। वाराणसी के साकेत नगर निवासी सुधीर सिंह, जो श्री हनुमान सेना नामक संस्था के अध्यक्ष है, उनकी ओर से लंका थाने में नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप है कि नेहा सिंह राठौड़ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक वीडियो बनाकर उन्हें वायरल कर रही है। सबसे गंभीर और मुसीबत बढ़ाने वाला आरोप, शिकायतकर्ता का दावा है कि उनके वीडियो पाकिस्तान में भी वायरल हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनके कृत्यों का इस्तेमाल भारत के कट्टर दुश्मन देश द्वारा किया जा रहा है। इसी कारण यह मामला सामान्य आलोचना न रहकर देशद्रोह की श्रेणी में आ जाता है। शिकायत में पुलिस से स्पष्ट मांग की गई है कि नेहा सिंह राठौड़ पर देशद्रोह, राजद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि यह धारा लगाई जाती है तो यह नेहा सिंह राठौड़ के लिए अत्यंत कठिन कानूनी लड़ाई साबित होगी। पुलिस कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लंका थाना पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने शिकायत पर कार्रवाई की पुष्टि की है। उनके लखनऊ स्थित आवास सेलिब्रिटी ग्रीन्स अपार्टमेंट सुशांत गोल्फ सिटी में भी पुलिस द्वारा नोटिस चस्पा किया गया है। इन सब खबरों के बीच भी यह अफवाह उड़ी कि पुलिस नेहा सिंह राठौड़ को तलाश रही है। हालांकि लोक गायिका ने ANI से बात करते हुए इन अटकलों को खारिज किया है, लेकिन उन्होंने मुसीबत में होने की बात को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार भी किया है। नेहा सिंह राठौड़ ने कहा, मैं फरार नहीं हूं और न ही मेरी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, मेरे खिलाफ वाराणसी में कई शिकायतें दर्ज है। यह स्वीकारोक्ति ही दर्शाती है कि वह कानून के घेरे में आ चुकी है। पूर्व न्यायाधीश मार्केंड्यू काटजू ने अपने वायरल पोस्ट में नेहा सिंह राठौड़ की वर्तमान मुसीबत को ही तंज कसते हुए उजागर किया है। उन्होंने काबा की तर्ज पर कविता लिखकर बताया है कि कैसे उन्होंने एक बब्बर शेर को ललकार कर यह संकट मोल लिया है। काटजू ने नेहा सिंह राठौड़ के गीत काबा की तर्ज पर कविता में लिखा है, नेहा सिंह राठौड़ का हाल काबा। नेहा सिंह राठौड़ दुर्गादास राठौड़ की वंशज बा, बहुत बहादुर ईमानदार महिला बा। काबा बहुत अच्छा गावत बा, एह से बहुत मशहूर हो गई बा, बहुत पैसा कमाए बा, पर हर मनई की अपनी सीमा जाने चाही, बब्बर शेर के ललकार नाही चाही। ये बात नेहा भूल गई। अब राजद्रोह का मुकदमा ओपर चलत बा, पुलिस नेहा के हेरत बा, सुप्रीम कोर्ट दखल करे से इनकार करे बा, ओकर सीटी पीटी गुम हो गए बा, जेल जाए से बहुत डरत बा, अब चुप लगा कर बैठी बा, कान पकड़ कर उठक बैठक करत बा, आगे हम ऐसन कबहू न करब बोलत बा, हनुमान चालीसा पढ़त बा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, गावत बा, मेरी नैया के राम खिबैया गावत बा, ईगान गावत बा, सगर अंधेर और अंधेरा बा, सब भगवान भरोसे बा, हरिओम। काटजू की कविता साफ इशारा करती है कि राजद्रोह के मुकदमे के डर से नेहा सिंह राठौड़ की स्थिति बहुत डरी हुई और घबराई हुई है, जो उनकी वर्तमान भारी मुसीबत को दर्शाती है। यह मामला अब केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं रहा, बल्कि यह एक गंभीर कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। पुलिस शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर रही है। यदि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है तो यह न केवल नेहा सिंह राठौड़ के करियर पर बल्कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाएगा। वाराणसी की जनता के आक्रोश और आंदोलन की धमकी ने भी पुलिस पर जल्द कार्रवाई का दबाव बढ़ा दिया है। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।